नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने वाली हूँ, उसकी अपनी तरफ से संक्षेप में थोड़ी-सी एनालिसिस करना चाहती हूँ। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि इनके बारे में कुछ कहा जाए। ये है डॉक्टर संबित पात्रा। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे वर्कर भी हैं, वक्ता भी हैं। डिबेट वगैरह में मैं इनको देखती टीवी में, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इनकी वाणी से। इनकी जो हाज़िर-जवाबी है, जो इनकी वाक्पटुता है और विशेष तौर से इनकी जो स्माइल है, जब ये किसी बात को व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं किसी से, तो इनकी अलग तरह की एक स्माइल होती है। वैसे तो सब लोगों की होती ही है अलग-अलग तरह से, लेकिन इनकी जो स्माइल होती है, वो सामने वाले को बिना कुछ कहे सब कुछ बता देती है। उसके बारे में वैसे ये बाय प्रोफ़ेशन ये डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो क्वालिफ़ाइड हैं ये, और इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है। मतलब कुछ बातें इतनी अलग हैं इनकी औरों से कि इनको अलग हज़ारों की भीड़ में एक अलग पहचान बताती है। ये प्रोफ़ेशन इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और उसमें सर्जन हैं, हीरो हैं। जितने भी डॉक्टर होते हैं, अगर वो सर्जन होते हैं तो उनके विशेष स्थान होता है, क्योंकि सर्जरी एक मेडिकल फ़ील्ड का एक ऐसा ब्रांच है कि जिसमें मतलब मरीज़ की पूरी मरने जीने की जो एक उम्मीद है, वो सर्जन पे टिकी होती है। तो इसलिए इनकी मतलब ऐसे कह सकते हैं हीरो भी है ये। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें जैसे कि ये इन्होंने सर्जन के साथ-साथ और भी काम किए हैं। जैसे इन्होंने 2006 से किसी एनजीओ को भी इन्होंने मतलब जॉइन किया था, उसके लिए भी काम किया था, हेल्थ और एजुकेशन को लेके 2006 में। और उसके बाद इनकी कुछ और चीज़ें, जैसे 2010 में ये भारतीय जनता पार्टी में स्पोकन पर्सन बने थे, जो जैसे मैंने बताया इनकी जो वाक्पटुता, हाज़िर-जवाबी है, उनके सामने कोई डिबेट में मैंने नहीं देखा है कि कोई टिक पाता है। अब ऐसे तो बहुत से लोग और भी होंगे इनकी टक्कर के, लेकिन मैं इनके बारे में ही बताना चाह रही हूँ। 2014 में इन्होंने लोकसभा का मेंबरशिप ली थी। मैं दो मतलब ये जीते थे। हालाँकि ये जो पिछला जो चुनाव हुआ था अभी, उसमें उड़ीसा से ये खड़े हुए थे, उसमें इनकी जीत नहीं हुई थी, लेकिन जीत और हार अलग होती है। उस समय इनकी दूसरी महादशा अंतर्दशा चल रही थी, और इस समय जो चल रही है, इसके बेस पे मैं बताने वाली हूँ कि 2024 में भी ये इलेक्शन में ये इनका क्या रिजल्ट आने वाला है। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष का ना तो फ़ेवर करती हूँ, ना किसी पार्टी की हूँ। मैं एक किसी व्यक्तिगत मतलब वजह से किसी पे के बारे में बता रही हूँ। मुझे इनका व्यक्तित्व काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, इनकी वाणी काफ़ी अच्छी लगती है, और इसके साथ-साथ ये शालीन हैं। मतलब मैंने देखा है डिबेट में, और लोग गाली-गलौज तक उतर आते हैं, जो नेता लोग होते हैं, इनके मुँह से कभी कोई गाली-गलौज नहीं निकली, कोई अपशब्द नहीं, लेकिन इनके जो मतलब नपी-तुली वाणी में भी बहुत कुछ कह देती है। इनके जो शब्द होते हैं, बहुत अच्छा चयन करते हैं। केवल मैं वाणी के आधार पे, और इनकी जो और व्यक्तिगत है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, और ना मैं बताना चाहती हूँ इसमें। इसमें अभी जो मुझे इंटरनेट से जो मुझे इनका बर्थ डिटेल मिला है, उसमें इनका जन्म लिखा हुआ है 13 दिसंबर, और 74 का जन्म है, धनबाद में इनका जन्म हुआ है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, जैसे इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, और निश्चित रूप से उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा में भी इनकी उड़िया भाषा, तो इसे 3 मतलब कम से कम 3-4 लैंग्वेज तो इनको आती ही हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं बोलने में ये। चूँकि कन्या लग्न दिखाई दे रही है, इस तरह इनकी जो बर्थ डिटेल है उसके, और टाइम वगैरह मैं सोचती हूँ कि नहीं बताना चाहिए। इसमें अगर टाइम को अगर सही कहीं देखें आप, तो उसके आधार पे मैंने ड्रॉ की है इनकी हॉरोस्कोप। कन्या लग्न है इनकी, और वृश्चिक राशि है, और इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, जो इनकी वाणी को प्रखर बनाती है, वाक्पटुता के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तीसरे भाव में पंच मतलब 5 ग्रह बैठे हुए हैं, जिसमें से क्या है कि चंद्रमा नीच राशि में है, और फिर इसके साथ-साथ मंगल अपनी ही राशि में रोचक नामक पंच महापुरुष बना रहे हैं, जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी लग्न में ऐसा ग्रह एक बना हुआ है, जिसमें चंद्रमा भी नीच राशि में है, और
मंगल भी अपनी रोचक नामक पंचमा पुरुष बना रहा है, उनके लग्न में है और इनके तीसरे घर में, तो ये दोनों ही घर बहुत पावरफुल हो जाते हैं। लग्न का तो आपको पता ही होगा, और तीसरे घर में भी कुछ ग्रह बहुत पावरफुल हो जाते हैं, जिसमें कि सूर्य भी आपके इनके तीसरे घर में है। सूर्य और मंगल की राशि में है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, मतलब फायर एलिमेंट कह ना सकते, ऊर्जावान जिसको कह सकते हैं, उत्साह है, बहादुरी, निडरता तीसरे भाव से देखी जाती है। इसके साथ साथ और सोने में सुहागा है राहु। राहु भी तीसरे घर में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में है, मंगल इनके साथ बैठे हुए हैं। तो राहु क्या करते हैं, इन्वेंशन, आविष्कार, बहुत सी चीज़ों को, नई नई चीज़ों की खोज तीसरे, और इनके अंदर मतलब जो जो भी बात कहेंगे पूरी उत्तरदायित्व के साथ, जिम्मेवारी से कहते हैं, इसलिए। और इनके साथ साथ चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य, राहु तीसरे भाव में बैठ के इनको बहुत ज़्यादा बातों का धनी बनाते हैं, और अकाट्य बातें, अकाट्य सत्य जो होते हैं उनको दर्शाते हैं। इसलिए जब कभी ऐसा तीसरे घर में इतने सारे ग्रह बैठते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, कुछ इनको सपोर्ट करते हैं, कुछ एक ग्रह कुछ थोड़ा सा इनको परेशानी में भी डाल देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। कई बार मतलब इतना तीखा बोल जाते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो कई बार बहुत तीखा भी बोल जाते हैं, जिससे कई लोग उसकी इनकी जो मतलब बात है, जो कही गई बातें हैं, उनसे उनको मतलब क्रोध आ सकता है, या दूसरों को थोड़ा हर्ट भी कर सकते हैं, ऐसी भाषा। अब हर्ट तो वो लोग होते हैं जिनका कहीं दिल से कनेक्शन होता है, वो इनके परिवार को लेके देखी जा सकती है। इसमें केवल मैं राजनीतिक कैरियर के बारे में बता रही हूँ, तो इसलिए तीसरे भाव से। लेकिन यात्राएं भी तीसरे भाव से देखी जाती हैं, माध्यम वगैरह, दूरसंचार, संपर्क माध्यम भी इसी से देखे जाते हैं। ऐसे लोगों की यात्राएं जो करते हैं वो उतनी ज़्यादा सफलता भरी नहीं होती हैं, इन्हें निरर्थक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं बीच बीच में, कभी कभी, हमेशा नहीं होगा लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब इनके चौथे भाव में क्या है, शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि सुख का है, समृद्धि का है, मानसिक क्लेश का है, मातृभूमि का है। तो मातृभूमि में शुक्र की राशि बैठी है और बृहस्पति के साथ बैठी है, और बृहस्पति इनके कहाँ है, 6 भाव में है। 6 भाव में किसकी राशि में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में, मतलब कि कुंभ राशि में। तो ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में कि कुंभ राशि में भी बृहस्पति लगभग लगभग पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छे फल देते हैं, उच्च के समान। और इनका जो शनि है, जिसकी राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, वो दसम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि दसम भाव ऐसे माना जाता है कि शनि के लिए ये दिग्बली हो जाते हैं वहाँ पर, कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है ये। और शनि किसकी राशि में बैठे हुए हैं, बुध की राशि में बैठे हुए हैं, और बुध इनके क्या है, लग्न के मालिक हैं। तो इस तरह से अगर बुध की प्रबलता देखी जाए, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। इसमें कुछ ग्रह जरूर अस्त हुए हैं सूर्य के कारण, लेकिन फिर भी काफी ग्रह जो है इनको सपोर्ट करने वाले हैं। इस तरह से राजनीति में 10वां भाव देखा जाता है। 10वें भाव में अगर देखा जाए तो शक्तिशाली रूप से शनि बैठे हुए हैं, केतु जरूर इनके नवम भाव में बैठे हुए हैं। अब नवम भाव का केतु ये शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है वो थोड़ा सा कहाँ बैठा है, 4th हाउस में। तो थोड़ा सा ये अपने घर परिवार के प्रति ऐसा माना जाता है, मेरे अंदाज से, हो सकता है मैं गलत हूँ, थोड़ी सी इनको विरक्ति भी कभी कभी बीच में होती दिखाई देगी। केतु क्या है, डिटैचमेंट देते हैं, धर्म से और अध्यात्म से जोड़ते हैं, तो इस तरह से अध्यात्म में भी रुचि इनकी बीच बीच में होगी, जब जब केतु का इनके ऊपर प्रभाव आएगा, मतलब घूमते हुए। अब इसमें मैं केवल ये अभी आने वाला जो समय है उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। इस समय जो इनकी दशा या महादशा या ऐसे कह सकते हैं चल रही है, किसमें, चंद्रमा की ही चल रही है महादशा। और चंद्रमा इनकी नेटा चार्ट में क्या है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है और नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल ने उसका रोचक नामक जो पंचमा पुरुष बनाया है, उसकी वजह से उसकी नीचता में कमी आई है। तो इस तरह से तीसरा भाव किसका है आपके, मतलब जैसे कहना चाहिए कि जर्नी का है, बोलने का है, नए नए संपर्कों का है। और चंद्रमा के साथ साथ इनमें चंद्रमा की माता से चल रही है, और इसके साथ साथ और ग्रह भी, विषुवत्तरी दशा भी देखना है कि किस किस की चल रही है इसमें।
तीसरे भाव में है। और इसके अलावा चंद्रमा का अगर मालिक देखा जाए, चंद्रमा किसके मालिक हैं, जो आपके नेटल चार्ट में 11वें भाव के मालिक हैं। तो 11वें भाव किसका होता है, आपके मित्रों का है, आपकी मनोकामनाओं का है। तो इसलिए ये दो भाव काफी प्रभावी हो जाएंगे। नीच की चंद्रमा है और ज्येष्ठ नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हुए हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र किसका है, बुध का नक्षत्र है, जो इनके स्वामी राशि है, मतलब कहना चाहिए लग्न राशि है। इस तरह से इनको 11वें भाव से होने वाली जो भी है मनोकामना है वो पूर्ण होती नजर आ रही है। इसमें का मतलब शुक्र की वजह से कला प्रेमी भी होंगे। इनको बोलने का स्टाइल के साथ साथ इनको मतलब अच्छा दिखना, मतलब अपने इनकी प्रेजेंटेशन, कहीं जाते हैं तो बड़े अच्छे से मतलब ड्रेसअप होके आते जाते हैं। और मतलब ऐसा मैंने देखा है, हो सकता है पूरी सच ना हो, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो चौथे भाव में जो शुक्र होता है तो अपने को थोड़ा सा अच्छी तरह से अच्छा दिखने का, प्रेजेंटेशन करने का अच्छा उनके अंदर एक रुचि होती है। इसलिए ये अब 2024 में आने वाला है, जो उनका 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, मेरा ऐसा मानना है इस बार इनको जीत न होना इनकी कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि उसमें और बातें भी है, जैसे अभी इनका जन्म हुआ है 13 का, 13 इनकी जो मूलांक का बनता है 4, है ना। तो ये 4 अंक क्या है, राहु का अंक है। राहु इनके तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में स्थिति में राहु इनको निश्चित रूप से जीत दिलाएगा। एक तो ये कारण है। और इसके साथ साथ इनका जो और जो अगर शुक्र के हिसाब से देखें तो शुक्र भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और अगर कन्या लग्न से देखें तो शुक्र जो है वो कारक माने जाते हैं। कन्या लग्न की कुछ और कारक है, जैसे वीनस और सैटर्न, ये दोनों कारक हैं। तो इसलिए इनको जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस समय इनकी जो जीत होना तय है, कोई इन्हें रोक नहीं सकता है। इसके साथ साथ बृहस्पति जब 6 भाव में होते हैं तो दुश्मनों को, मतलब जिस भाव में बैठते हैं से उस भाव को नष्ट करते हैं, उस भाव के सुप्रभाव को। तो इसमें के 6 भाव अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पर रोग शत्रु के लिए थोड़ा सा ये हानि पहुंचाने वाला ग्रह है बृहस्पति। इसलिए इनके जो शत्रु हैं वो इस समय परास्त होंगे। जो इनके अपोजिशन में खड़ा होगा निश्चित रूप से वो हार डिफीट होगी उसकी। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें बता देते हैं। जैसे अब इनकी योगिनी दशा भी चल रही है, जो कि योगिनी दशा सिद्धा की चल रही है, शुक्र की चल रही है 2021 से 28 तक की। शुक्र इनके कहाँ बैठे हुए हैं, चौथे भाव में। एक दृष्टि कहाँ पड़ रही है उनकी, 10वें भाव में पड़ रही है, जो कि राजनीतिक का है। तो इसलिए इसका भी बहुत प्रभाव रहेगा। शुक्र इनको सपोर्ट करेंगे। और ये जो स्थिति बनी हुई है जुलाई तक बनी हुई है। जुलाई तक इनको, अगर जुलाई के पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर जुलाई तक भी अगर रिजल्ट आ रहा होता तब भी इनको कोई हरा नहीं सकता था। एक तो सैटर्न एक 6 भाव के भी मालिक है, मैंने पहले ही बताया 6 भाव है। कुंभ राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति, और इनकी जो सैटर्न है वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं, पावरफुल। और इधर 6 भाव में बैठे हुए, मतलब कुल मिला के है कि शत्रु इनके सामने नहीं टिक पाएगा। ये जो अभी बना हुआ है इनका समय जो बना है अभी, जैसे मून और मार्च का था, ये कब तक, मई तक था। इसमें ही इलेक्शन हुए हैं, ये मई में ही इलेक्शन चल रहे हैं। और जून में होते होते ये मून का, और फिर आज रहेगा राहु का खत्म हो जाएगा। राहु तीसरे भाव को है। इनको राजनीति में सफलता और सुख समृद्धियों की प्राप्ति होने वाली है। ये समय जो है मतलब इनका जो ऐसे कह सकते हैं कि आसमान में एक तारे के समय जगमगाने वाली स्थिति में आने वाले हैं। और इनका अभी जो, अगर कोई जैसे सही भाषा का उपयोग करते हैं ऐसे ही भाषा का उपयोग करते रहेंगे तो ये समय इनके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। कुछ चीज़ों का इन्हें भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6 भाव का जो है वो बृहस्पति, कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी तरह के रोग में वृद्धि कर सकता है। तो अगर कोई ऐसी इन्हें हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उस पर इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा जीवन भर। और कई बार ऐसा, जिस तरह से फायर एलिमेंट इनके तीसरे भाव में बन गए हैं, तो क्रोध बहुत आ जाएगा। और ऐसे माना जाता है कि मतलब अनजाने में ये ऐसा काम करते हैं, उससे इनके काम या इनकी हेल्थ या इनके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो क्रोध पे अगर ये थोड़ा सा नियंत्रण रख पाते हैं, और तो इनको काफ़ी कुछ ये
2024 का जो है इलेक्शन ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। ये क्या है, द्वि स्वभाव के लोग होते हैं, इनकी भाषा में इनका जो व्यक्तित्व है द्वि स्वभाव वाला होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो नवांश की कुंडली है वो उसमें भी सेम लग्न है और बृहस्पति अपनी ही राशि में सप्तम भाव में बैठा है। इसलिए इसको अगर इस तरह से देखें तो इनको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बृहस्पति का नवांश के हिसाब से देखें तो वो भी व्यापारी अगर ये व्यापार करेंगे उसमें भी समृद्धि मिलने वाली है। जहाँ तक है केतु इनको थोड़ा सा बीच बीच में जरूर परेशान करेगा, जब जब केतु की स्थिति अच्छी नहीं होगी आपके लिए तो ये देखना होगा। लेकिन अध्यात्म में अगर ये मेडिटेशन करते हैं या किसी ऐसी, जैसे कि ये इनके रुझान है, मैंने बताया कि ये है कुछ ऐसी एनजीओ से जुड़े हैं, कुछ हेल्थ से संबंधित, कुछ चाइल्ड ऑफ एजुकेशन, इस तरह से जुड़े हुए अगर ये काम करते रहेंगे जीवन भर तो इनका जो है पावर ऊंचाई तक पहुंचाने में इनको कहीं बहुत हेल्प करेगा। और इनको मतलब मेरी तरफ से ये सलाह है कि इन्हें कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि स्वयं डॉक्टर हैं, उनसे ज़्यादा कहने का बनता नहीं है। फिर भी एक एस्ट्रोलजर के नाते मैं इनसे कहती हूँ कि अपनी हेल्थ का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप इस बार आपका मतलब विजय पताका ऊपर हो और पूरी दुनिया में आपका नाम हो। धन्यवाद।